मतलब कुछ लोग कभी कभी कबाड़ा करते हैं और कुछ लोग कबाड़े से भी ज्यादा कबाड़ा करते हैं। तो हम लोगों ने जितना उछल कूद करके परसों कहा था अफगानिस्तान, तो ये कहते ना फुट इन माउथ वाली स्थिति में हम लोग आ गए, दे दिया। और वही मतलब हम लोग एक दिन पहले सस्टेनेंस की बातें कर भी रहे थे और हम लोग अपनी ही बात से मुकर गए थे कि हमने अफगानिस्तान को टू गुड टू बी ट्रू मान लिया था। लेकिन अफगानिस्तान ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि टेस्टिंग नेशन भी तो है ना भाई। 112 तक एक विकेट था, उसके बाद बुश्ती फड़फड़ाती शर्मा साकिब अल हसन जाग गया, एकदम से ही गायब हुए, उड़ गए, ओझल हो गए। अरे वो 3 विराट ने ले, 3 साकिब ने ले, काम खत्म। और शाकिब भी चला फिर। हाँ, वो तो हम लोग कहते ही हैं। वही शाकिब ने ऐसा गेम खेला है, पता नहीं क्या है। नहीं, लेकिन हम अभी भी अपनी बात पे कायम है कि बांग्लादेश जो है वो 1-2 मैचेस देखिए, ये राउंड रॉबिन लीग का सबसे अच्छा फायदा क्या है, जैसे पहला मैच गलती से इंग्लैंड हार गई तो बहुत से लोगों ने इंग्लैंड को राइट ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं है, आप 4 मैच जीत के भी सेमीफाइनल नहीं खेल लोगे और आप 4 मैच हार के भी सेमीफाइनल खेल सकते हो। इतने बड़े टूर्नामेंट के होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो नो डाउट अफगानिस्तान ने कांड किया है और हम स्वीकारते हैं कि हम 4-0 के सारे 0 हम लोग थे और वो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान ने जितना ना उम्मीद किया साउथ अफ्रीका ने मुझे उतनी मजे दिए। अरे भाई मैंने कल हम मैच जब देख रहे थे तो जैसे ही कॉलेज से आए तो बैठे, हमने कहा अरे ये तो मार रहे, फिर भी एक उम्मीद थी कि एक विकेट गिरे, दड़ 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 करके सारी दक्षिण अफ्रीकी टीम गिर जाएगी। मैंने जैसे ही देखा कि क्विंटन डिकॉक चला, वो तो छोड़ो, वो जैसे ही 200 पार हुए 30 ओवर से पहले, मैंने कहा आज 450 रन है, उससे नीचे है ही नहीं। ऐसा वनडे का स्टैंडर्ड नियम होता है, पहले भी होता था कि आप पहले 30 ओवर में जितने भी रन बनाते हैं अगले 20 ओवर में वो डबल हो जाते हैं। ये ऐसा कहा जाता है और ये आज भी फॉलो थ्रू होता है, जिसको कल साउथ अफ्रीका ने टू टी फॉलो किया। उनके 210 या 211 रन थे पहले 30 ओवर में, अगले 20 ओवर में आखिरी 10 डबल से ज्यादा कर दिया, डबल ज्यादा किया उन्होंने आखिरी 10 में 130 मारे। दे गॉन मैड। और उसका रीजन मैंने आपको पहले कहा था, बात नहीं की थी उस दिन। आप हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, मैंने क्या कहा था, श्रीलंका के बॉलर गिनाओ। धनंजय डिसिल्वा मेरे को याद आ रहा था, धनंजय डिसिल्वा था। उनकी बदकिस्मती तीक्ष्णा कल खेला नहीं, तीक्ष्णा कल नहीं खेला, क्या कहते हैं पथिराना खेला। और पथिराना को मैंने पहले कहा, उसका स्लिंगर एक्शन है, वो जहां पाटा विकेट पे आएगा वो धर कर के मारा जाएगा। तो एक मीम देख रहे थे हम लोग कि मैं उतना ही मलिंगा हूँ जितना पृथ्वी शॉ आखिरी में सचिन था। और इतना खराब। देखिए, लेकिन इसमें जो हम कुछ भी कह लें, हम हंस ले मुस्कुरा लें, पर इसमें जो एक सिल्वर लाइनिंग है श्रीलंका के लिए वो ये है, वो थी उनकी चेज। 150 पे 5 विकेट हो गए थे। मैं यही सोच रहा था कि कल एकदम से मैंने बंद ही कर दिया था, उम्मीद ही हार गया था मैं। उसके बाद जो कुशल मेंडिस, नहीं, जो चेज इन्होंने करी है, मेरा मानना है कि आप ये सोचिए कि अगर इनकी बॉलिंग थोड़ी ठीक रही होती और साउथ अफ्रीका 370 तक रुक गया होता तो इनने तो खेल कर दिया था। जीतना तो कल साउथ अफ्रीका ने था। देखिए, जब आप 420 पार के स्कोर लगा देते हो तो वो वंस इन अ ब्लू मून होता है कि क्योंकि 434 कर, शायद आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, मैं एक अपडेट देता हूँ। सबसे ज्यादा बार 400 वनडे में किसने क्रॉस किया? साउथ अफ्रीका ही है। तो साउथ अफ्रीका ने चेस कर दिए हैं 438 रन चेस किए, 434 38 रन मारे थे ना। वो एंटीनी का छक्का था क्या? वो देखिए, उनका सिंपल सा है कि आप एक चीज मान के चलिए कि जब 425 रन बोर्ड पे लगे होते तो आदमी, जैसे आप एशिया कप में देखिए 370 लगा दी, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया तो 220 रन से हार गए वो। पर यहाँ पे श्रीलंका को पास बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं और मैं ये बात कहता हूँ कि अगर वो इस तरीके से कमबैक कर रहे हैं। खुशी इस बात की है भैया कि शनाका वापस आ गया। नहीं, शनाका शुरुआत में स्लो खेला, हाँ, वो तो बाद में 17 बॉल पे 8 रन मार रहा था। बट मेरा ये कहना है कि इस वक्त सबसे बीवियर होने वाली बात पता है किसके लिए? पाकिस्तान की तो सीट जाएगी 10 तारीख को पाकिस्तान में। लेकिन 5th पोजीशन के लिए क्या ही सीट जाएगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ 5th, मैं कोई चांस नहीं दे रहा हूँ पाकिस्तान को। नहीं, मैं भाई देखो, मैं आउटराइट क्रिकेट में किसी को बाहर नहीं करते हम लोग, ऐसा रूल होता है। हाँ,
मतलब जैसे हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को कर देते हैं, बट पाकिस्तान से प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लमेटिक नेशन है साला, किसी किसी दिन जाग जाता है। हाँ वो उनका है, पता नहीं वो है ना, उनकी ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज हैं दो। क्रस्ट ट्रफ उनका बहुत जल्दी आता है, वो एकदम पीक ऑफ दैट क्रस्ट। एक दिन वो ऐसा खेलेंगे कि आपको लगा वो क्या ही है, ऑस्ट्रेलिया हरा देंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की इनविंसिबल हरा देंगे। एक दिन ऐसा खेलेंगे आयरलैंड से हार के निकल रहे हैं। नीदरलैंड में गोटे तो आ गए थे भाई नीदरलैंड का, लेकिन वही हमने सस्टेनेंस का ध्यान रखा उसमें नहीं रखा अफगानिस्तान ने। खैर, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, क्योंकि अब तक ये मानिए कि वर्ल्ड कप उठा नहीं था, जो सब क्राउड के लिए रोना रो रहे थे, आज क्राउड किसे कहते हैं। और मेरा मानना ये वर्ल्ड कप का असली, देखो पहले 4 मैच भी ऐसा नहीं कोई लोकल या नकली मैच थे, पर मतलब जिससे होता है ना एक इवेंट का पीक आना शुरू होता है, जो पीक जो आत्मा आएगी इस पूरे इवेंट में वो आज के मैच से आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो टीमों का क्लैश है। क्या कहते हो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और तो कंगारुओं की बात करी जाए तो भाई साहब कंगारू 5 बार के वर्ल्ड चैंपियंस, इंडिया 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन से तो बड़ी मुझे इनकी गंदी आदत ये लगती है, वर्ल्ड कप से पहले को इनको आप कई बार चांस नहीं देते हो, वर्ल्ड कप पता नहीं कौन सी माता आ जाती है इन सालों के ऊपर। रोबोट के बच्चे हैं इनका ना सिस्टम, सबका बल्ला चलने लगता है, सबकी बॉल लेंस पे पड़ने लगती है, सबकी फील्डिंग ऐसे चमत्कार ने पूरे 3 साल कुछ नहीं कर रहा है ओडीआई में, जस्ट पहले वो भी कंकशन सब्स्टिट्यूट होके 160। इतना अच्छा होता तो उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में लगे होते ना, उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं लेके गए थे। वही तो ऑस्ट्रेलिया का बेचारा इंजर्ड हो गया, उसकी जगह इसको ले। ये उनका अश्विन है, मैं बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये झाड़ फूक करता है, ये नींबू कुत्ते टोटकाट को मारता ही है। ये स्टीव स्मिथ की जगह आया था ये भाई, इसको तो कहा ही जाते कंकशन पे, किसी वो उधर हेड को गेंद पर गेंद पड़ी तो बल्लेबाज चाहिए, हेड गया बाहर, इसको उठा के लिए। और इसमें जो एक तो ये बुलाना भी जानता है, कितने भूत भरे हैं इसमें। एक तो इंडिया को सबसे ज्यादा डर यही है कि अगर ये पहले बैटिंग पे आए ये दोनों चेन्नई में, अरे भैया बहुत धूप होती है वहां पे, मर जाएंगे बॉलर्स। मैं नहीं, बॉलर मर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ सबसे गलत काम जो इंडिया ने किया है, आईपीएल खिला के इन सबको इंडियन कंडीशन का आदी बना दिया है। साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा एग्जांपल है। पहले सब पगला आ जाते थे यहाँ की गर्मी में आके, अब ये लोग अप्रैल से लेके जून जुलाई तक तो पूरा आईपीएल खेल लेते, सारी गर्मी तो ये झेल लेते, इनको आदत हो गई, कह रहे अरे उतने मैच खेल लेते तो कुछ भी नहीं है। स्टीव स्मिथ कश्मीर से खेलेगा, मैं बता रहा हूँ, जितने भी हो रहे हैं ये सारे कश्मीर की टीम से आएंगे, पंजाब हरियाणा, वेस्ट इंडीज वाले नीचे। अच्छा, कंकशन से याद आया कि कल अफगानिस्तान के झटके से जो हमारा तीसरा एनालिस्ट कैमरामैन था वो भी लटक गए। इतना सदमा है कि उन्होंने लेमन चाय के नशे कर लिए, इतने ज्यादा नशे पिए जा रहा था। मैं तो हाथ में पकड़ा, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा मत कर, पर माने मुझे जाने दो मुझे। हमारे रिश्ते खट्टे हो गए तो इसलिए हम लोगों ने अलग कर लिया अपने आप को। नहीं अलग नहीं किया, वो अगली वीडियो में आएंगे वो दोनों, ऐसी बात नहीं। अभी क्यों बताना था, वीडियो में आते नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना। उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है भैया। ओह माय गॉड, 15 में 5 उनके, 15 में लगा लो 8 उनके हैं। हमारे 4-3 है ना। नहीं ठीक सॉरी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट कमिंग बैक टू आवर मैच, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। क्यों इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम बहुत ज्यादा बैलेंस है उनकी टीम से, ठीक है। दूसरा हमारे मजे, हम फॉर्म में हैं और हम टच नहीं करना चाहते क्योंकि हमने एक भी वार्म अप नहीं खेला है। मैं भैया ऊपर धन्यवाद कि मैं वार्म अप मैच नहीं हुआ, मैं किसी का एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, वही एक रन नहीं बर्बाद होना चाहिए इस वक्त। बस एक दिक्कत है इंडिया की तरफ से, वो है शुभमन गिल का ना खेल पाना। मुझे तो लगता है गिल नहीं खेलेगा। और आप अगर कोई भी जो हो भाई, हमारा उनका थिंक टैंक हमसे बड़ा है, वो हमसे ज्यादा बेहतर सोचते हैं, पर एज अ थर्ड पर्सन आउटराइट, एज अ जस्ट क्रिकेट फैन, क्रिकेट एंथुसियास्ट, गिल ऐसा खिलाड़ी जिसको आप एक मैच के लिए बर्बाद मत करिए। वही वो आपको अगर आपको फाइनल खेलना तो आपको 11 मैच टोटल खेलने, 9 लीग, 1 सेमीफाइनल, 1 फाइनल। उसको ना नसीम शाह नहीं बनाना है, वो हाँ। पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ होता है ना कि ओवर डन नहीं करना है आपको उसे पूरा मौका देना है, सिताना है, आपको उससे कोई रिकॉर्ड नहीं बनवाना है इस वर्ल्ड कप में, आपको उससे वर्ल्ड कप जितवाना है, बहुत अच्छे से जितवाना है, बहुत अच्छे से। तो अगर आपको लगता है गिल 1% भी अनफिटर गिल को लगता है तो मेरा मानने का, तुम्हें क्या लगता है अगर गिल अनफिट हो तो कौन आएगा नंबर 1 पे?
मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सूर्य कुमार आए, लेकिन आने को ईशान किशन आएगा। ईशान किशन आएगा, लॉजिकल चॉइस जो है वो वो ईशान किशन है, बट एज अ आउटराइट जैसे धूम भड़ाका देखना है उसके हिसाब से, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कीजिए ऑस्ट्रेलिया झटके में आ जाएगा। लेकिन वॉल पंगे नहीं लेगा ना। वॉल अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है जितने करने थे। आप ये सोचिए कि ओपनिंग हो रही है, किसी को नहीं पता चांस सूर्य कुमार यादव ओपनिंग में आ रहे हैं वो और पावर प्ले में। और कहाँ पे जाएगी दुनिया, कहाँ पे जाएगी अगर पावर प्ले में सूर्य कुमार आ गया तो 100-150 पार हो सकता है 10 ओवरों में। 25 गेंद अगर खेल ले गया, उसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट स्टिल हमें पता है वो आउटराइट एंथुसियास्ट नहीं, वो लॉजिकल पोजीशन पे ही जाएंगे, क्योंकि ये वाला काम ना रोहित कर रहा है ऑलरेडी। तो उसके लिए तकड़ भाई रोहित शर्मा ने जितने भी अपने पाप किए अभी तक अब वो उनका भुगतान कर रहा है इंडिया को अच्छी ओपनिंग दे देके। वो बस एवरेज पे ना खेले, ठीक है कि वो 60 के बाद वो उठा लेता है। अरे तुमको जो हम तुमको बता रहे हैं, इंडिया अब तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत रही थी? जो हम इंग्लैंड वाला हारे, हम लोग क्यों हारे? क्योंकि रोहित शर्मा को लगा अरे विराट कोहली मार रहा है, अगर वर्ल्ड कप जीते तो सब विराट की वाह करेंगे। विराट को लगा मेरी कप्तानी में रोहित की कप्तानी में जीतेंगे, तो वो पर अब बैठ के बिन्नी आया, बिन्नी ने 2-2 पैक लगाए लेमन चाय के, उनको बैठा के सुलह करवाई उनकी कि भैया जीते जाओ, लेगेसी बन जाएगी, वरना वो 2011 वाला वर्ल्ड कप तो जो पुराने उनके नाम पे है भाई, उसमें गंभीर है, युवराज है, सहवाग है, वो मतलब ठीक है उसमें विराट कोहली खेला था, पर उसमें और किसी का करंट टीम से केवल 2 ही खिलाड़ी है। विराट कोहली की बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी वो, कोहली और अश्विन के अलावा कौन है? कोई नहीं, नो वन। तो और अश्विन, आज चेन्नई में मैच है, हमारी सलाह मानिए, अश्विन को खिलाइए प्लीज। ये एकदम से हम दोनों का मन बोला है। आपका पाटा विकेट भी हो, आप उसको बॉलिंग दीजिए, क्योंकि वो आदमी, देखिए मैं हमेशा एक बात, कल शाकिब का एग्जांपल लीजिए, जो उस आदमी को अपना अंत सामने दिखता है, इन सबको अपने करियर का अंत दिख रहा है, और हर आदमी आप देखिए ओडीआई में द लास्ट डांस, द लास्ट डांस, द ओडीआई में अब आपको अश्विन दोबारा नहीं दिखेगा। टेस्ट मैच में भले 3-4 साल और सस्टेन कर जाए, ओडीआई में उसकी किस्मत थी, तेरी टांग टूटी है बापू, नहीं मेरी कहाँ टूटी, नहीं टूटी है। तो इसके बाद अश्विन आपको ओडीआई में नहीं दिखेगा, तो वो अपनी जान लड़ा देगा। वो ऐसा खिलाड़ी है जो एक-एक रन के लिए, एक-एक विकेट के लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, I just want to enroll that Ashwin's growth is like BKT, बख्शी का तालाब। BKT का such a cute story, कुछ story। तो खैर चलिए अब हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। इंडिया मेरा मानना है इंडिया केवल इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक अपनी बॉलिंग में स्टार्क पे डिपेंडेंट है। अगर स्टार्क फेल हो गया तो इनके पास बॉलर नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कहें कि मैक्सवेल ने 4 विकेट लिए तीसरे मैच में। मैक्सवेल ने 4 विकेट लिए ना, उनमें से 2 तो उसको भी भरोसा नहीं था, उसने ले लिए। को टापा है, जो गेंद फंसी थी रोहित शर्मा वाली, वो तो फ्लूक था, वो ब्लो करना चाहता था वो से ऊपर। इंडिया भी उसे खेल रही है। इंडिया को भी पता है जब आप इतने बड़े मैच में आते हो तो आप तैयारी करके आते हो कि हम मैक्सवेल जैसे को अपना विकेट नहीं देंगे। आउटराइट कोई अलग कोई डिलीडा टाइप, मतलब नवाज की कोई गेंद नहीं घूमी, केवल वही घूमी जिसमें डिलीडा बोल्ड हुआ था। अरे वो तो हमारा वो स्टोरी पे भी नहीं, वो रन आउट था, लेकिन क्या घूमी थी वो। तो दैट्स अ थिंग, कोई है कैसे आउटराइट क्लियर। चेन्नई घूमती है दोस्तों। अश्विन खिलाओ, कुलदीप नहीं घूम रही तो भी खिलाओ। हाँ ये तो है, नहीं घूम रही वो केवल आप सोचिए चेन्नई में अश्विन खेल रहा है, चेन्नई में अश्विन खेल रहा है, कितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर देगा पब्लिक के लिए वो। अरे हैवक हो जाएगा भाई, बहुत बड़ी चीज है। अगर चेन्नई में अश्विन खेल रहा है या MS धोनी खेल रहा है, अश्विन वहां का लड़का है। दिनेश कार्तिक खेलता तो सचिन तेंदुलकर जैसी फील देते थे वो सब लोग। मतलब क्या एटमॉस्फेयर आज देखने वाला होगा। यहीं पे मुझे लगता है रैप अप करने का माहौल है, रात में मिलने का तैयारी करते हैं। रात को मिलते हैं। इंडिया।